हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, पुलिकट झील में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कोड से चुनना है। सूची 1 में वन है और सूची 2 में क्षेत्र एवं राज्य को बताना है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो साइलेंट वैली से। शंकु वृक्ष वन कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। मैंग्रोवा वनस्पति सुंदरवन में पाए जाते हैं और झाड़ियाँ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, जिसमें एक ग्रह है और उनके दूसरे उपग्रह को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन है? तो यूरोपा है। और शनि ग्रह का टाइटन हो जाएगा। और अरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो टाइटेनिया। और वरुण ग्रह का उपग्रह कौन है? तो ट्रिटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक के समय में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, जो कि कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन है, जो सभी अम्लों में उपस्थित होते हैं। कम जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन सही नहीं है, जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दूध जेल का उदाहरण नहीं है, बल्कि दूध पायस कोलाइट का उदाहरण है। सेब के फल में लाली के कारण क्या होता है? एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी
पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, तो वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सभाएं अस्तित्व में हैं? तो 3, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के किस जिले में था? तो भागलपुर जिला में स्थित है। तो किस दिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई है? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट एवं हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट 2H2 अणु को हम लोग क्या कहते हैं? तो जिप्सम के नाम से जाने जाता है। निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता EEG का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से हो जाएगा। ECG का संबंध किससे है? तो हृदय से। और EOG का संबंध मांसपेशी और EMG का संबंध मांसपेशी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो प्रित्जकर प्राइज किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है? तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय निम्न में से किसके नाम से है? तो जेम्स ऑक्स्टन हिक्की के नाम से है। अगस्त 2022 में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। निम्न में से कौन एक चिपको आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं? तो मेधा पाटकर। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में 1973 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क दिया गया है और सूची 2 में स्थान। तो केबू लामजाओ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। डच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पर्वत पर स्थित है जो तमिलनाडु में स्थित है। और कालाकाड राष्ट्रीय उद्यान तिरुनेलवेली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैव एवं अजैविक असंगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं तो उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है गुरुत्वीय कैपिटल जी का स्थिरांक और स्मॉल जी के सापेक्ष क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर होता है। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है। तो 85 डेसिमल के अंतर्गत यानी कि करीब होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। हेमोग्लोबिन है जो रक्त का प्रोटीन है। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। और BCG का टीका जो क्षय रोग का टीका है। इनको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और अनंता देवी ये तीनों है जो महान हिमालय में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है। तो प्रशांत महासागर से। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ है। तो उत्तरी प्रशांत हवाई द्वीप पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आया था। तो मद्रास श्रम संघ थे जो कि 1918 ईस्वी में आया था। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 88 कहता हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो नारंगी होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अनुमस्तिष्क में स्थित होता है। गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत क्या है। तो विटामिन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो सिरका में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता मई 2022 में अमेरिका में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीट में किस भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 30 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अविनाश सावले ने। मई 2022 में कौन सी खेल टीम विश्व की सबसे महंगी खेल टीम बन गई है। तो चेल्सी। भोजपत्र कहाँ मिलता है। तो हिमालय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मई 2022 में न्यू बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। यह किस शहर में स्थित है। तो बेंगलुरु में। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किए थे? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है क्या? तो प्रोग्राम कहलाता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 110 तथा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है। तथा भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो केरल राज्य में। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है? तो 2011-12। क्वेश्चन नंबर 130 कहता स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारक है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। तो निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन है जो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता स्मॉग किसका संयोजन है? तो धुआं और कोहरा का संयोजन होता है स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 143 कहता बिहार बजट 2022-23 में 6 सूत्रों पर आधारित है। निम्न में से
कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जल, जीवन और हरियाली है जो कि शामिल नहीं है। स्वास्थ्य, विभिन्न वर्गों का कल्याण, उद्योग में निवेश और शिक्षा और कृषि से संबंधित होता है। आधारभूत संरचना जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में है, ये महत्वपूर्ण जो इस बार के बिहार बजट 2022-23 में आधारित है, उसी आधारित पर है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है 145 कहता है, नौरा अल्तमारोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो संयुक्त अरब अमीरात का। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है, कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो अल सल्वाडोर। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।